टेंथ के मैथमेटिक्स में चैप्टर हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, द्विघात समीकरण पार्ट 9। पार्ट 8 में तुम लोग पढ़े हो द्विघात समीकरण का मूल कैसे निकाला जाता है। तो द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं, पहला अल्फा, दूसरा बीटा। यानी द्विघात समीकरण के दो मूल, पहला अल्फा, तो अल्फा में माइनस बी प्लस रूट डी बटा 2a तथा बीटा में क्या करेंगे, खाली प्लस को माइनस कर देना है तथा बीटा बराबर माइनस बी माइनस रूट डी बटा 2a, जहाँ डी का मान जहाँ डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। द्विघात समीकरण के मूलों का योग यानी अल्फा और बीटा को जोड़ेंगे तो कितना होगा ये निकालना है। तो मूलों का योग में मूलों के योग का अर्थ हुआ अल्फा जोड़ बीटा, योग हो गया। गुणनफल में क्या होगा, मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। तो पहले मूलों का योग, अल्फा का मान कितना है, अल्फा बराबर माइनस बी प्लस रूट डी बटा 2a, बीटा बराबर माइनस बी माइनस रूट डी बटा 2a। 2a का लक्षण लेंगे तो 2a में 2a से भाग देंगे तो एक को ऊपर वाला से गुना करेंगे इतना ही रह जाएगा। तो ये माइनस बी प्लस रूट डी, फिर यहाँ प्लस है 2a में 2a से भाग देंगे तो एक को इससे गुना करेंगे इतना ही रह जाएगा। क्योंकि दो पद है तो दो पद को कोष्ठ में दे दो और इतना ही रह जाएगा माइनस बी माइनस रूट डी। समझा इसको हल करेंगे तो माइनस बी प्लस रूट डी प्लस माइनस माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटा 2a। अब इसमें देखो प्लस रूट डी माइनस रूट डी कट गया तो बच गया माइनस बी, तो माइनस बी या माइनस बी माइनस 2b होगा। तो माइनस 2b ऊपर में बच गया, नीचे में 2a, दो कट गया, ये बच गया माइनस बी बटा a। ये तो भिन्न जोड़ है, समझा इसको। तो फाइनली यानी अंत में मूलों का योग बराबर अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए हुआ। तो मूलों का योग होता है यानी अल्फा जोड़ बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। अब पुनः पीछे की बात पर लौटो, ये बी वास्तव में क्या है तो देखो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जहाँ पर a शून्य नहीं होना चाहिए तथा a b एवं c रियल नंबर है, वास्तविक संख्या। तो x स्क्वायर के साथ a का गुना किया गया है। तो वेरिएबल के साथ जिस संख्या का गुना किया जाता है इसको गुणांक कहते हैं, कोफिशिएंट कहते हैं। तो a हो गया तुमको x स्क्वायर का कोफिशिएंट गुणांक, a का मान 5 है तो मान लो 5x स्क्वायर। तो वेरिएबल x स्क्वायर के साथ 5 का गुना किया गया है तो इसका मतलब x स्क्वायर का गुणांक यानी गुना जोड़ अंक, गुना वाला अंक 5 हो गया। तो x स्क्वायर का गुणांक 5, यहाँ पर a एक संख्या है तो a बराबर 5 माने कुछ भी मान सकते हैं। तो x स्क्वायर का गुणांक a हुआ, ये b जो है b किसका गुणांक हो गया, x का गुणांक b हो गया।
और सी के साथ कोई वेरिएबल नहीं है तो सी अस्थिर अंक है यानी अचर पद है। तो माइनस बी क्या है तो बी है एक्स का गुणांक, तो इसको लिख सकते हैं माइनस की जगह माइनस एक्स का गुणांक बता ये किसका गुणांक है एक्स स्क्वायर का, तो नीचे हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक। इसका अर्थ है तो लोग जो याद रखेगा कितनी बात, कोई कहेगा द्विघात समीकरण के मूलों का योग कितना होता है, तो मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाय ए, जहां पर बी क्या है तो एक्स का गुणांक है, ए एक्स स्क्वायर का गुणांक है। बोलो कौन नहीं समझा? तू लोग सब लड़का में समझ गया जी? तू लोग भी समझी ऊँग रही है क्या? तो ये तो अपने से कैलकुलेट कर सकते हो, निकाल सकते हो। तो ये मूलों का योग, अब देखो मूलों का गुणनफल कितना होता है। द्विघात समीकरण के मूलों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा। अल्फा का मान माइनस बी प्लस रूट डी बटा 2a, बीच में गुना है तो गुना, बीटा का मान माइनस बी माइनस रूट डी बाय 2a बटा 2a। चलो गुना करो, ये इसको a मान लो इसको b मान लो, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के तात्पर्य है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर ए के जगह पर माइनस बी है तो माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी के जगह पर रूट डी है तो रूट डी का स्क्वायर, नीचे में 2a यानी 4a स्क्वायर। माइनस बी का होल स्क्वायर का मतलब हुआ माइनस बी का पावर 2, तो 2 बार गुना करेंगे माइनस बी को, यहाँ माइनस है, रूट डी का होल स्क्वायर का क्या हुआ रूट डी इंटू रूट डी होगा बटा 4a स्क्वायर। तो माइनस गुने माइनस, माइनस माइनस प्लस, बी को गुना करेंगे बी स्क्वायर, माइनस रूट डी को 2 बार गुना करेंगे तो एक रूट में डी गुने डी होगा बटा 4a स्क्वायर। ये हो गया बी स्क्वायर, ज्वारा में है तो डी निकल गया बटा 4a स्क्वायर। सिंपल सी बात है, इसको समझ रहे हो ना सब? ये हो गया तुमको अल्फा इंटू बीटा बराबर बी स्क्वायर माइनस बी बटा 4a स्क्वायर, इतना हुआ। अब b का मान बैठाएंगे, ये बी स्क्वायर 2 पद में है, जब मान 2 पद में हो तो कोष्ठ में लिखना जरूरी है, बहुत पहले तुम लोग को ये सब बतलाते रहे हैं पहले से। तो d बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 4a स्क्वायर। ये हो गया बी स्क्वायर माइनस प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4ac बटा 4a स्क्वायर होगा, प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कट गया, बच गया 4ac बटा 4a स्क्वायर यानी a गुने a, 4 4 कट गया, a कट गया, c बटा a बच गया c बटा a, यानी दोनों को अल्फा बीटा को गुना किए तो फाइनली कितना आया अंत में c बटा a। तो ये भी फार्मूला हो गया। यहाँ पर c क्या है और a क्या है तो देख लो, व्यापक रूप से a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी
बराबर 0 ये होता है। जी। तो इसलिए अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A। C वास्तव में ये क्या है? ये तो संख्या है, वेरिएबल तो नहीं है, यानी अचर पद है ना, जो कभी नहीं बदलता है। चर अचर, वेरिएबल और नॉन वेरिएबल। तो C हो गया अचर पद बटा ये क्या हो गया? एक्स स्क्वायर का गुणांक है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक। इस तरह द्विघात समीकरण के मूलों का योग, अब मूलों का गुणनफल निकल गया ना जी। तो ये याद रखना है, गुणनफल में होगा C/A, योग में क्या निकला था? -B/A, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर -B/A, जहां पर माइनस की जगह माइनस लिखेगा। B क्या है? x का गुणांक, कोफिशिएंट इंग्लिश A x स्क्वायर का गुणांक। तो ये दोनों फार्मूला द्विघात समीकरण के मूलों का योग, अल्फा प्लस बीटा बराबर याद रखना -B/A। साथ में ये अपने पता चल जाएगा B क्या है, तो B है x का गुणांक लिखेंगे ना, ये टोटल याद रखना है इतना, A x स्क्वायर का गुणांक, दोनों का गुणनफल C/A, योग में B/A, खाली यहाँ माइनस लगता है। C हो गया लास्ट वाला अचर पद, A हो गया x स्क्वायर का गुणांक। ये सब पूछता ही है ऑब्जेक्टिव में, इसको समझ गया जी। तुम लोग? अब जो हिसाब बनाओगे तो 3 फार्मूला है अभी तक, ठीक है? ये चैप्टर में दूसरा क्वेश्चन है, द्विघाती सूत्र किसे कहते हैं? व्हाट इज क्वाड्रेटिक फार्मूला? अभी तक तुम लोग इक्वेशन जो बना रहे हो द्विघात समीकरण पूर्ण वर्ग विधि पर, गुणनखंड विधि पर बना रहे हो। एक तीसरा फार्मूला जो है इसको कहते हैं द्विघाती सूत्र। जैसे मान लो 5x² - 3x बराबर 2 है, तो इसको हल करना है, तो कैसे हल करेंगे? पहला तरीका तो है तुम लोग कोई भी विधि अपना सकते हो, पूर्ण वर्ग विधि या गुणनखंड विधि। इससे बनेगा ही, +2 को पीछे लाएंगे -2 बराबर 0। पूर्ण वर्ग विधि और गुणनखंड विधि बतलाए, उससे बन जाएगा। कि दोनों विधि के अलावा जो चैप्टर पढ़ रहे हो इसका अपना सूत्र है, जिसे द्विघाती सूत्र कहते हैं। तो इस पर कैसे बनाएंगे? तो सूत्र होता है, x के 2 मान होते हैं, पहला अल्फा दूसरा बीटा, यानी 2 मूल होते हैं। तो अल्फा बराबर होता है तुमको -b प्लस √d बटा 2a। अब बीटा बराबर होता है -b, या प्लस की जगह माइनस कर दो, √d बटा 2a। x का पहला मान अल्फा, दूसरा मान बीटा। यू अंडरस्टैंड? समझती है? सिर्फ यही नजर है ना, बगल वाली तो नहीं ना? हाँ ठीक है। तो अल्फा और बीटा x का दोनों मान निकालने के लिए हमको क्या क्या ज्ञात करना होगा? a b, इसमें d बराबर यहाँ पर क्या है? d बराबर b² - 4ac, यानी a b c तीनों का मान निकालना है जी। तो लिखेंगे, देखो तरीका, यहाँ a बराबर कितना? बोलो वंदना। x² के पहले वाला a होता है, तो a बराबर 5, b बराबर चिन्ह सहित बोल दो -3, c बराबर -2। इसीलिए अब पहले मान निकालो, d का तो काम है, तो d का मान निकाल लो। अतः d बराबर b² - 4ac। ध्यान से देखते जाओ, हिसाब सब इजी हो जाएगा। फार्मूला कैसे ज्ञात करेंगे इसकी जानकारी महत्वपूर्ण है।
बी का मान कितना -3, तो -3 का स्क्वायर -4, ए का मान 5 और सी का सी का -2 होगा। -3 का होल स्क्वायर का मतलब -3 गुने -3, फिर -4 पंचे 20, गुना ही है ना, तो माइनस माइनस प्लस होगा। 4 पंचे 20 गुनी 40, माइनस माइनस प्लस 3 तिया 9 प्लस 40 बराबर 49। तो डी का मान कितना निकला? कैसे निकला समझ गया? तो डी बराबर 49 निकला। इसीलिए अल्फा बराबर हो गया कितना? अब मान भर दो। माइनस बी का मान -3, तो -3 दो चिन्ह एक साथ नहीं आता है, बीच में कोस है ना, प्लस रूट डी का मान 49, 2 ए का मान 5, माइनस माइनस प्लस 3 प्लस इसका 7 हो जाएगा बटा 5, 3 7 10 2 पंचे 10, 3 7 10 बटा 10 बराबर 1, यानी अल्फा बराबर 1 निकला। यानी x का पहला मान क्या निकला? 1। अब बीटा x का दूसरा मान है, तो बीटा बराबर -b बटा 2a, माइनस बी का मान -3 कोस, फिर माइनस डी का मान 49 बटा 2, ए का मान 5, माइनस माइनस प्लस 3 माइनस इसका हो गया 7, 2 पंचे 10 प्लस 3 माइनस 7 कितना होगा? -4 होगा बटा 10, 2 से काटो 2, इधर 5 बराबर -2 बटा 5। बीटा बराबर कितना निकला? -2 बटा 5, -2 बटा 5। इसीलिए x बराबर अल्फा एवं बीटा, अल्फा 1 एवं -2 बटा 5 आंसर। बोलो, इसमें न तो पूर्ण वर्ग विधि दिखाई दिया न गुणनखंड विधि। एक तीसरा विधि तो लोग सीख लिया। तो ये जो सूत्र है द्विघाती सूत्र किसको कहेंगे? तो x बराबर अल्फा एवं बीटा, द्विघात समीकरण में x के 2 मान होंगे। तो पहला अल्फा बराबर इतना याद रखना, बीटा बराबर इतना, दोनों में प्लस और माइनस का अंतर है। फिर जहाँ पर डी बराबर इतना होता है ये याद रखना। बात छोटी हो गई ना जी। तो अब अगले पार्ट में